हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मध्यकालीन शिक्षा। ठीक है, और उसको बोलते हैं मुस्लिम शिक्षा भी। और इसमें हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ वन लाइनर और नोट्स देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके क्वेश्चन कंफर्म है कि क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ठीक है, और सबसे पहले बता दूं कि ये पेपर फर्स्ट है और जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। और इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें जाके। और पेपर सेकंड में भी हम लोग 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिए जाके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है ये वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जो उस पर दिया गया है वो देखते हैं पहले। तो चैप्टर 3 मध्यकालीन शिक्षा और ये मुस्लिम शिक्षा, इसको मुस्लिम शिक्षा भी बोलते हैं। आप देखिए वन लाइनर इस पर कैसे दिया गया वो देख लीजिए। बहुत ही अच्छे नोट्स इस पर बना के दिए गए हैं इस बार। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट दिया गया है इस पे है मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को क्या बोलते हैं? मुस्लिम शिक्षा कहलाती है या कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट। फिर ये शिक्षा कब से कब तक की चली थी? तो भारत में चली थी 1206 ईसा पूर्व से लेके 1757 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, तो मध्यकालीन जब मुस्लिम शासन था तब उसके मान सकते हैं कि पूरी पूरी क्या थी? मध्यकालीन शिक्षा थी। ठीक, फिर है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन करने वाली मुस्लिम शिक्षा का वर्चस्व करीब 550 साल रहा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कितने साल तक की रहा, तो 550 साल तक की रहा। फिर है भारत में मुस्लिम शासकों ने शिक्षा का प्रचार और प्रसार धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो मुस्लिम शासकों थे उन्होंने शिक्षा का प्रचार क्यों करा था? तो किस लिए करा था? धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। फिर है समय के साथ भारत में ज्ञानार्जन के लिए सिर्फ मध्यकालीन शिक्षा आरंभ की गई थी। फिर है भारत में मध्यकालीन शिक्षा का प्रारंभ फारसी था, जो माध्यम जो था वो कौन सा था? फारसी था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है मध्यकालीन शिक्षा में बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस आपको खाली ध्यान रखना है कि क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मध्यकालीन जो शिक्षा थी, बालकों को जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। फिर मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है जिसका अर्थ है लिखना। ठीक है, अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स हैं इस पे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन सीधे बन गया कि मकतब क्या है। पहला तो देखिए हाँ, अब देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मकतब सबसे पहले तो कि किस भाषा से है, तो ये क्या है? अरबी भाषा से है। कौन से शब्द से है? तो किस शब्द से है? कुतुब से है। अरबी भाषा के कुतुब शब्द से है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? लिखना होता है। ठीक, अब इसके बाद दिया गया मकतब का आशय है ऐसे स्थान से है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। फिर है मुस्लिम शिक्षा में प्रथम संस्कार क्या है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। ठीक है, फिर है ये बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन तक संपन्न कराया जाता है। तो 444 आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर है बिस्मिल्लाह संस्कार में मौलवी द्वारा पढ़ी गई आयतों को बालक को दोहरानी होती है, पर अगर अब बालक इसे दोहरा नहीं पाता है तो उसे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह कह देने की पर्याप्त मान लिया जाता था। कई स्थानों में इसे बिस्मिल्लाह खानी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है मकतब में प्रारंभिक शिक्षा 2 प्रकार से दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए ये मकतब शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये वाला मकतब। देखिए मकतब में पहली जो प्रकार है वो है प्रारंभिक शिक्षा, जनसाधारण के लिए थी, जिसमें बालक को लिपि का ज्ञान, उच्चारण पर बल, लिखने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, फिर सेकंड है दूसरी प्रकार की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शहजादों को उनके पिता के संरक्षण में दी जाती थी। इसमें एक नियुक्त मौलवी बालक को अरबी और फारसी सिखाता था। ठीक है, फिर है मकतब में शिक्षण मौखिक विधि से दिया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मकतब जो है, मकतब में जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो कैसी थी? मौखिक थी, लिखित थी,
सांकेतिक थी कैसी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर मौखिक विधि से दिया जाता था और रटने पर बल दिया जाता था। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो मौखिक विधि से करा जाता था और रटने पर बल दिया जाता था। फिर है मकतब में शिक्षा संबंधी वित्त की व्यवस्था राजा और धनी लोगों के द्वारा की जाती थी। फिर है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। आप देखिए यहाँ पे क्या था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मकतब में हो गई, अब जो उच्च शिक्षा थी वो कहाँ दी जाती थी, मदरसों में दी जाती थी। अब देखिए मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरश से बना है जिसका अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, तो मकतब पहले सबसे पहले मदरसा किस भाषा शब्द से बना है, अरबी भाषा के शब्द कौन से, दरस से बना है जिसका अर्थ होता है भाषण देना। अतः मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिया जाता है। फिर मदरसे में प्रवेश के लिए कोई रस्म नहीं होती थी, बस इसके लिए मकतब की शिक्षा को पूरा करना जरूरी था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए ये वाले पॉइंट। फिर है मदरसों में अरबी फारसी का साहित्य, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, कृषि व चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कहाँ पढ़ाए जाते थे, मदरसों में पढ़ाए जाते थे। फिर है कुछ मदरसों में स्थापत्य, कला, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। फिर है मध्यकालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत पवित्र कुरान का गहन अध्ययन, मोहम्मद साहब की परंपराएं और इस्लामिक कानून की शिक्षा भी दी जाती थी। फिर है मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम फारसी था और मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन आवश्यक था। ठीक है, फिर इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इस पे दिया गया है सरकारी पदों पर फारसी का ज्ञान रखने वालों को ही नियुक्त किया जाता था। फिर है मध्यकालीन शिक्षा के दौरान शिक्षकों को उस्ताद और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था। देखिए ये वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मध्यकालीन शिक्षा के दौरान शिक्षकों को क्या बोला जाता था, उस्ताद बोलते थे, और छात्रों को क्या बोलते थे, शागिर्द बोलते थे। ठीक है, शागिर्द कहा जाता था। फिर है छात्रावास युक्त मदरसों में छात्रों और शिक्षकों को एक साथ रहना होता था। और मध्यकालीन शिक्षा में तर्कशास्त्र में सफल होने वाले शिक्षकों को क्या बोलते थे, फाजिल बोलते थे। धर्मशास्त्र में सफल होने वाले छात्रों को बोलते थे आलिम, और साहित्य में सफल होने वाले को क्या बोलते थे, काबिल। ठीक है, आप देखिए ये काफ़ी अच्छा है यहाँ से, और इसको याद रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। तर्कशास्त्र में छात्रों को क्या बोलते थे, फाजिल, धर्मशास्त्र में बोलते थे आलिम, और साहित्य में क्या बोलते थे, काबिल। ठीक है, फिर आगे दिया गया है मध्यकाल में कोई सुव्यवस्थित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। मदरसों में किसी शिक्षण पद्धति का विकास नहीं हुआ। मध्यकाल में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो था आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर और मालवा थे। फिर शाहजहां के शासनकाल में शिक्षा का व्यवसाय का प्रमुख केंद्र जौनपुर था, जिसे तत्कालीन शासक शाहजहां ने सिराज हिंद कहकर पुकारा है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिराज हिंद किसे कहा गया था, तो आंसर हो जाएगा जौनपुर टू। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो पॉइंट्स हैं वो दिया गया है कि जो इस्लामिक शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या क्या थे। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, ज्ञान का प्रसार करना, फिर है इस्लाम धर्म का प्रचार, फिर है नैतिकता, फिर है वैभव की प्राप्ति, क्या हो गया, हाँ वैभव की प्राप्ति, फिर है धार्मिक कट्टरता और मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करना था। ठीक है, ये हमारे कुछ उद्देश्य थे, जो प्रमुख उद्देश्य थे मुस्लिम शिक्षा के, वो लिखे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, इस पे दिया गया है इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये नहीं आएगा कि सबको पता है। और फिर इसके बाद दिया गया मकतब और मदरसों के साथ कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं भी तत्कालीन समय में अस्तित्व में थी। जैसे अब देखिए जो हैं उनको ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले दिया गया खानकाहे। प्राथमिक शिक्षा के इन केंद्रों में केवल मुस्लिम बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, खानकाहे में। फिर है दरगाहें। प्राथमिक शिक्षा के इन केंद्रों की सारी व्यवस्था खानकाहे जैसी थी। फिर है कुरान स्कूल। इसमें क्या है,
इन विद्यालयों में कुरान शरीफ की विधिवत शिक्षा दी जाती थी और कुरान शरीफ की आयतों को कंठस्थ या फिर इसको बोलते हैं याद कराया जाता था। फिर है फारसी स्कूल, इसमें है इन स्कूलों का स्तर काफ़ी ऊंचा होता था, इसमें फारसी का गहन अध्ययन से कराया जाता था। फिर है अरबी स्कूल, इसमें नाम के अनुकूल अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। फिर है मध्यकालीन शिक्षा में छात्रों को कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। अनुशासनहीनता पर कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। ठीक है। फिर है इस काल में शिक्षा निःशुल्क थी, चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। फिर है स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई सुव्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो इस वाले मध्यकाल में भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि स्त्रियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि स्त्रियों की शिक्षा में मतलब कि मध्यकाल की जो शिक्षा थी उसमें स्त्रियों की क्या व्यवस्था थी, तो इस पर कोई भी सुव्यवस्था नहीं थी, पर शासक व अमीरों की बच्चियां व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। फिर इसके बाद दिया गया है मध्यकालीन शिक्षा का सबसे बड़ा दोष भारतीय प्रचलित भाषाओं की उपेक्षा थी। पैगंबर साहब ने ज्ञान को अमृत बताया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और प्रत्येक मुस्लिम बच्चे से ज्ञानार्जन की इच्छा व्यक्त की है। फिर है मध्यकालीन शिक्षा में यद्यपि नारी शिक्षा पर बल नहीं दिया गया, फिर भी इस काल की कुछ विदुषी महिलाएं इस प्रकार थी: रजिया, जैबुन्निसा या फिर शाहजहां और गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये 4 नाम आप लोग याद रखिएगा, ये लोग पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो 3rd है उसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी उसमें हम लोग MCQ को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया कि छोटी मोटी जो वर्ड्स थे वो आपको क्लियर हो गया इस वीडियो के माध्यम से। एक तो मदरसा हो गया, फिर इसके बाद मकतब है। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं ना, ये ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगी वो इससे क्लियर हो गया होगा। अब जो बचा कुछ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके, वो हम लोग MCQ के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और जो भी नए हो चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये खाली 3rd चैप्टर चल रहा है। अभी पूरे 16 या 17 चैप्टर हैं इस खाली पेपर 1st में, और ऐसे ही हमारे जो पेपर 3rd है 4th है उसमें भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नए वाले जितने भी हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी जल्दी ही आएगी क्योंकि आज संडे है और इस पर हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।